हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नया टॉपिक लेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। दिस इज द बेस ऑफ ऑल द मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले, डू यू नो फ्रॉम वेयर आवर नंबर सिस्टम स्टार्ट्स? इन पूरी वीडियोस में मेरा पूरा फोकस रहता है कि आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक्स के बारे में पता चले। जितना आपको बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। तो हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम। इसका आपको बेसिक अगर सारा पता है तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, मालूम है आप सबको? ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सबको मालूम है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। क्या आपको मालूम है कि जब भी हमें अप टू का साइन बनाना होता है तो इसमें सिर्फ 3 डॉट ही लगाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, फटाफट खूब सारे डॉट लगाए और इन्फिनिटी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 3 डॉट ही निर्धारित किए गए हैं। तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी 3 डॉट्स आई हैव अप्लाइड। तो नेचुरल नंबर को 1 2 3 से स्टार्ट करके ये है, लेकिन इसको कैसे हम जज करेंगे? देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम कोई बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी, या उसको काउंटिंग सिखाई जाती है, तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? 1 2 3। 1 से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। तो इसीलिए जो चीज़ उसने नेचुरली सीखी, नेचुरल वे में उसको जो काउंटिंग सिखाई गई, उसको तब 1 2 3 ही सिखाते हैं और 1 से हमारा सिस्टम स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा गया। और हर इन नंबर्स का एक सिंबल भी होता है। तो नेचुरल नंबर्स का हमारा सिंबल है कैपिटल N। सेकेंड जो नंबर सिस्टम में आता है दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स, हम मोदी जी पूछ रहे हैं आप सबको होल मालूम है? ठीक है, आपको होल का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट, कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाए तो हमने क्या पूरा काम कर दिया, होल। तो होल मीन्स कंप्लीट। जब हमको सभी नंबर्स की पूरी जानकारी हो जाती है कि इसके बाहर कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो गया? 0, और सिंबल क्या है? W। तो होल नंबर्स क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। और इसके बाहर अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जो अदर नंबर्स आपको अब बताए जाएंगे वो इनके फॉर्मेशन से ही बने हैं। या तो इन्हीं नंबर्स को हम फ्रैक्शन में ले लेंगे, या इन्हीं नंबर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, लेकिन हमारा पूरा नंबर सिस्टम में इसके बाहर हमारे पास कोई नंबर नहीं है। जो नंबर फॉर्म हुए हैं वो इन्हीं को यूज करके फॉर्म हुए, इसलिए इनको होल नंबर्स भी कहा गया। W, कंप्लीट नंबर्स। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप साथ साथ कंपैरिजन भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 और हर नंबर इसमें भी आ रहा है। लेकिन इज इट पॉसिबल दैट एवरी होल नंबर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 इज एक्स्ट्रा। तो ये होल नंबर्स नेचुरल नंबर से एक वास्ट, एक बड़ा सिस्टम है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं हो सकता। जब भी आप 2 खिलौने लेते हैं, बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो छोटे वाला बड़े वाले में डाल सकते हैं, लेकिन बड़े वाली चीज़ को छोटे वाले में हम नहीं डाल सकते। इसको मैं आपको अभी फिगर से भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको थ्योरी पार्ट बता रही हूँ। तो होल नंबर्स के बाद क्या आता है हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर्स, और इसका सिंबल क्या है? Z। इसका सिंबल थोड़ा अलग है। देखिए, इन दोनों के सिंबल तो जो इनका फर्स्ट लेटर था उसी से बन गए, लेकिन इंटीजर्स का सिंबल Z है। इसको नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि ज़ेहलन नाम के साइंटिस्ट ने इंटीजर्स को सर्च किया था, तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। कोई ज़रूरी फिक्स नहीं होता कि आपको हर किसी में फर्स्ट लेटर ही दे दिया जाएगा, इसलिए इसका Z है। अब होते क्या इंटीजर्स? इंटीजर्स कंसिस्ट ऑल द नेगेटिव नंबर्स
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स इंटीजर्स हैं। इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा आया, यहाँ तक आपको 0 से इन्फिनिटी तक था। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नाउ इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई दे आर नाउ बिकम इंटीजर्स। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, Q। इसमें भी रेशनल नंबर्स में क्योंकि कोशेंट लिया जाता है, फ्रैक्शंस होते हैं, इसलिए इसका नाम भी Q पड़ा। रेशनल नंबर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0। जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं, मतलब इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट कंडीशन इज देयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज 1/2, -1/2, 1/-2, -1/-2, ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। इसमें एक को नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बस पी क्यू शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज आई एम टेकिंग 2/0, इज इट अ रेशनल नंबर? No, because whenever our denominator is 0, the number is not defined, it becomes infinite। तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, दैट नंबर डजंट एग्जिस्ट। सो वी कैन से दैट डिनोमिनेटर इज नॉट 0। दिस कंडीशन शुड ऑलवेज बी विद द रेशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। irrational numbers, any number which is not of the form of P by Q। P Q belongs to Z and Q is not equal to 0। कोई भी नंबर जो P by Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, P Q Z को बिलोंग करना चाहिए, जैसे कि रूट वाले, √2, √3, जिन भी नंबर्स का हम कंप्लीट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट, वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। पाई क्यों? क्योंकि इसका आपको एक और एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे दूंगी कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में। अगर हमारे नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में हैं तो हाउ कैन वी से दैट दीज आर रेशनल और इरेशनल। एक बार मैं अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको वो भी बताया जाएगा। तो √2, √3, इसी तरह √9 है, क्या ये इरेशनल नंबर है? नो। वाई? बिकॉज वी नो √9 इज इक्वल टू 3 एंड वी कैन राइट इट एज 3/1। Therefore, it can be written in the form of P by Q and Q is not equal to 0. Therefore, it is not a irrational number। और एक और अच्छी जानने वाली बात है कि अभी तक हमने जो भी करे वो एक दूसरे का पार्ट थे, बट यहाँ पे रेशनल इरेशनल का पार्ट नहीं है। कोई भी नंबर जो हमने अभी तक पढ़ा, नेचुरल, होल, इंटीजर, वो सब इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है। रेशनल नंबर तक हमारा एक सेट बनता है और इरेशनल नंबर अलग हो जाता है। तो ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करके क्लियर कर देती हूँ। इरेशनल नंबर्स का सिंबल होता है I और T, कैपिटल T। या तो I से डिनोट करते हैं इसको या T से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, दिस इज डिनोटेड बाय
आर, इसका सिंबल क्या है आर। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, चाहे वो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स डिस्कस्ड अबव, जितने नंबर्स भी अभी तक डिस्कस हुए वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसीलिए हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं रियल लाइन। छोटी क्लासेस में ही हमको ये रिप्रेजेंट करना सिखाते थे कि रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, यहाँ से स्टार्ट हुए। ये सारे नंबर्स जो मेन हैं, इनके बीच वाले पॉइंट्स नहीं, सिर्फ ये जो कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद अब आए हमारे होल नंबर्स, वो कहाँ से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर हो गए। फिर उसके बाद आए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव ऑल्सो इंक्लूड थे, -1 -2 -3, और इधर हम चलते जाएंगे बिकॉज काउंटिंग नेवर एंड्स। तो इधर हम -इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, जस्ट इट शोज कि नंबर्स हमारे मूव करते जा रहे हैं। तो जैसे एक हम मूव करते जाएं अगर, तो हम मानते हैं कि हमारी सृष्टि एक हॉरिजन पे एंड होती है। इसी तरह हमारे नंबर्स में हम मानते हैं कि ये सारे एक इन्फिनिटी पे एंड होते हैं। दे टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी इज नॉट इटसेल्फ अ नंबर, इट्स जस्ट अ सिंबल। तो ये हम आपको क्लियर हो गया, ये हमारे नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर्स, इधर नेगेटिव जब कंसीडर कर लिए, तो नेगेटिव कंसीडर करने के बाद ये हमारे इंटीजर्स, और इनके बीच में अभी तो हमने इनका ये वाला पार्ट लिया, इनके बीच में भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे। इनके बीच में जो नंबर है वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर इन्हीं के बीच में कहीं हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, वो मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी। इरेशनल नंबर भी इन्हीं के बीच में है, रैशनल। तो हर टाइप का नंबर इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रियल लाइन बोलते हैं, रियल नंबर्स। इसमें आप हर टाइप का नंबर शो कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रियल लाइन। आई थिंक यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये एक सेट है जिसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर आ गए, और ये सबसे छोटा है। अब छोटी चीज़ को हम बड़े में कर सकते हैं, इससे बड़ा कौन है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स का पार्ट है। फिर क्या है हमारा, Z मीन्स इंटीजर्स। तो सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स के बाद हमारा आया रेशनल नंबर। तो नेचुरल, होल, इंटीजर सब किसका पार्ट है, रेशनल नंबर्स का। उसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर, और ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि इरेशनल और रेशनल डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं जा सकता और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं जा सकता, इसलिए इसको आपको अलग से बनाना पड़ता है। और ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, इसको हम I और T दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सारा सिस्टम मिलके कंप्लीट ये क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर्स। ये पूरा सिस्टम कंप्लीटली जब फॉर्म हुआ, I और T इसका पार्ट है, इसका Q पार्ट है, ये सभी तो रियल नंबर्स में आते हैं, लेकिन Q और T आपस में डिसकनेक्टेड है। इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए इनको इस तरह से अलग अलग शो करके आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये मैंने बना के दिखाया है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है कि हमारा नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेचुरल एंड इट एंड्स ऑन रियल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी मैं 10th तक के अकॉर्डिंग ये बताया है, उसमें आपको रियल नंबर तक ही समझाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट्स कई बार थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब हम दोबारा से इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करते हैं, रेशनल नंबर्स। मैंने बताया कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का जहाँ पे p और q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो इसमें किस टाइप के नंबर आए, 1/2, 7/9। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें, जैसे 1/2 है, इसको डेसिमल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 बिकम्स 0.5। तो डेसिमल की फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो है वो भी जैसे √2, तो √2 को भी जब आप सॉल्व करते हैं ये डेसिमल की फॉर्म में आ जाता है। तो डेसिमल की फॉर्म में आने के बाद हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट इट इज ईदर रेशनल और इरेशनल। सी, रेशनल नंबर ये लिया हमने 1/2, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया 0.5। और 1/3 भी एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, 1, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3s are 9, 0.3, again 3 3s are 9, again 3 3s are 9। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.333 अप टू नेवर एंडिंग। इस प्रोसेस का कभी एंड हो सकता है। अब आप इसको दोबारा आप इसको डिवाइड करते रहिए और यू विल गेट 0.333 अप टू इन्फिनिटी। तो जब भी कोई चीज़ रिपीट होने लग जाती है तो हम उसको बार की फॉर्म में लिखते हैं, तो 0.3 बार। और अगर 1/2 ले रहे थे तो इसका जो प्रोसेस था वो एंड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 0.5, तो एक ही बार में हमारा जो प्रोसेस है वो एंड हो गया, 0.5 आ गया, लेकिन इसमें नेवर एंडिंग है। तो रेशनल नंबर की एक ये भी डेफिनेशन बन जाती है, अगर वो डेसिमल की फॉर्म में है तो हमें कैसे पता लगता है, ईदर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 1/2 के केस में टर्मिनेटिंग आया तब भी वो रेशनल नंबर है, और 1/3 के केस में आया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन क्या करने लगा, उसके बाद एक स्टेज पे रिपीट होने लगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहली स्टेज पे रिपीट होगा या एक ही एलिमेंट रिपीट होगा, इसके नंबर्स ऐसे कुछ 3 भी रिपीट हो सकते हैं, 7 8 9, कुछ स्टेप्स के बाद आप देखेंगे 7 8 9 7 8 9 7 8 9 वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट एक सिमेट्री फॉलो होती है कि ये ही नंबर रिपीट होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा आ जाता है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। एक बार दोबारा देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट कर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर वो टर्मिनेट नहीं करेगी लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट होने लगेगी। स्टार्टिंग में भी रिपीट हो सकती है, जिसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया। अब है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों में यही डिफरेंस है जो आप सिर्फ उससे देख सकते हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ही देख सकते हो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो एंड होगी, नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट करेगी। इसमें तो दो केसेस है रेशनल नंबर में, या तो टर्मिनेट करेगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, लेकिन इसमें ना तो वो टर्मिनेट करेगी और ना ही वो रिपीट करेगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 0.101 001
0 0 0 1। तो क्या ये कभी एंड होगा प्रोसेस? हम इसको करते जाएंगे, जीरोज इंक्रीज होती जाएंगी और वो एक सिमेट्री फॉलो होती जा रही है, लेकिन कभी भी एंड नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर देखिए नॉन रिपीटिंग, क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जीरोज इंक्रीज हो रही हैं। तो जीरोज इंक्रीज हो रही हैं तो कैसे रिपीट हो सकता है? आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। और मेरा मेन फोकस था कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये वाली ऐसी चीज़ है जो आपको 6th से लेके 12th तक बार बार यूज़ होती रहती है, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट है आप पूछिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बेसिक कंसेप्ट पे हमारा फोकस रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।